नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे रात्रि के दौरान किस प्रकार रहेगा, कहाँ पर रात्रि को देर रात्रि के बाद मूसलाधार झड़ी लगने वाली है। लगभग 4 से लगाकर 6 घंटों तक के लिए, कहीं कहीं 8-10 घंटों के लिए भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें मूसलाधार, हल्की मध्यम, कभी कभी बूंदाबांदी, तो कभी फिर से मूसलाधार वर्षा और टोटल फिर ये वर्षा का आंकड़ा 24 घंटों में दर्ज होने वाली वर्षा में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा के बीच में दर्ज होने वाली हैं। कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी यानी 200 मिलीमीटर प्लस भी दर्ज होने की संभावनाएं हैं, जिसमें बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। फिलहाल अभी शाम को 6 बजे हैं और 6 बजे का मौसमी विश्लेषण अभी देखें तो डीप डिप्रेशन की स्थिति यहाँ पर उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों पर, या कहे नए संभाग के हिसाब से बांसवाड़ा संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास, और जो खेड़ब्रह्म के गुजरात के क्षेत्र हैं उससे सटे हुए इलाकों पर दर्ज की जा रही है। एक लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों पर बन चुका है और ट्रफ की स्थिति इसी से लेकर आगे बढ़ते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए पाली संभाग के दक्षिणी इलाके, यहाँ से होते हुए ये जालोर और बालोतरा बाड़मेर के बीच वाले इलाकों से होते हुए जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम तक जा रही है। और धीरे धीरे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे ये ट्रफ भी धीरे धीरे दक्षिण होगी गढ़ रोड के आसपास, और फिर ये चौहटन के आसपास बने रहने की संभावना रहेगी ट्रफ के, या हो सकता है धीरे धीरे बाकासर के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी ट्रफ का झुकाव रहे। अब सिस्टम का हल्का प्रभाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुकने लगा है और ये धीरे धीरे जो है सिरोही और पाली के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, यानी दक्षिण पाली और सिरोही माउंट आबू क्षेत्रों के ऊपर से होते हुए सिस्टम के पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर फिर मूव करने की संभावना है। यानी ये जालोर, सांचौर और उससे सटे हुए बाड़मेर के दक्षिणी इलाके, बालोतरा के दक्षिणी इलाकों के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। ट्रफ की स्थिति यहाँ पर पश्चिम घाट पर भी बनी हुई है और एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पूर्व पाकिस्तान। मैप देखें तो फिर से हमने जो है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को साथ में लेते हुए बनाया है, जिसमें ये जानकारी मैप पर जो है समझ आ सके कि कहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है। इसमें आप देख सकते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर गुजरात के इलाके हैं और उत्तर पश्चिमी गुजरात, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, और उदयपुर बांसवाड़ा से लगाकर कुछ अजमेर संभाग के भीलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर ब्यावर के मिले जुले इलाके, और यहाँ से पाली संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कहीं कहीं मूसलाधार जड़ी से मध्यम से भारी वर्षा भी कुछ जोधपुर संभाग के बाड़मेर, बालोतरा के आसपास। जबकि आने वाले अगर 24 से लगाकर 48-72 घंटों की बात करें तो बारिश का दौर जो काले और गहरे कलर में दिखाई दे रहा है, ये अगले 24 घंटों बाद यानी 28 तारीख की शुरुआत के आसपास ये जालोर, सांचौर, सिरोही के आसपास से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके पश्चिमी और जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, सांचौर, इन क्षेत्रों पर शिफ्ट हो जाएगा। और जो पीछे वाले इलाके हैं उदयपुर संभाग और पाली संभाग के अरावली रेंज के इलाकों में बारिश में कमी आने लगेगी, यानी फिर से खंड वर्षा की स्थिति बढ़ने लगेगी, धूप छांव वाली। फिलहाल अरावली रेंज पाली, ब्यावर के आसपास से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ से होते हुए जो जवई बांध कैचमेंट एरिया है सिरोही के आसपास से लगाकर देसूरी, सादड़ी, रानी बाली, फालना, और यहाँ से लगाकर सोजत, रोहट, पाली और गोरमघाट क्षेत्रों से लगाकर वहीं यहाँ पर जवई बांध कैचमेंट एरिया उदयपुर के गोगुंदा, सायरा बेल्ट के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बारिश, भारी से बहुत भारी वर्षा आज रात्रि से लगाकर कल दोपहर के बीच वाले समय में होने की संभावना रहेगी, जब ये सिस्टम बढ़ेगा सिरोही और दक्षिण पाली के क्षेत्रों की ओर, और फिर ये गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर वाले क्षेत्रों की ओर से आगे बढ़ेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं गहरे कलर का दौर जो है ये गुजरात के भी अधिकतर इलाकों को घेरे हुए हैं, और इस प्रकार की संभावना यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी, जिसमें अत्यंत भारी वर्षा की संभावना गुजरात के इन इलाकों में बनी रहेगी। वहीं जो सिस्टम के ट्रैक का जो अनुमान था वो आप देख सकते हैं, एक हरे कलर में, हल्के कलर में है और एक गहरे हरे कलर में है। ये ट्रैक दिखाया गया था पिछले 3-4 दिनों से मौसम चलवास के अनुसार, जिसमें जो निचला ट्रैक है जिसमें 65% हमारी संभावनाएं थी कि इस ट्रैक के आसपास से होते हुए सिस्टम आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तो सिस्टम लगभग इसके आसपास गुजरा है, और ये 12 झालावाड़ से होते हुए फिर ये जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं दक्षिणी, वहाँ से होते हुए ऋषभदेव और फिर ये उदयपुर के क्षेत्रों की और खेड़ब्रह्म गुजरात के आसपास से होते हुए पहुँच चुका है। और अब रात्रि के दौरान इसके आगे बढ़ने की और अगले 24 घंटों के दौरान जो आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं
व सिरोही पाली के मिले जुले क्षेत्र हैं जालोर सांचौर से होते हुए बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने की संभावनाएं हैं, यानी इस ट्रैक के आसपास है। हल्का सा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा दक्षिण झुकाव रहा इसका, और वहीं झालावाड़ के आसपास देखें तो कुछ उत्तर की ओर ये झुकाव के साथ आगे बढ़ा और फिर ये वापस दक्षिण झुकाव में आया। और अब रात्रि के बाद से लगाकर ये दोबारा उत्तर पश्चिम के झुकाव के साथ उदयपुर के दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर सिरोही माउंट आबू क्षेत्रों से लगाकर पाली के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए इसके जालोर की ओर बढ़ते हुए, फिर सांचौर की ओर बढ़ते हुए, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए तो बारिश की गतिविधियों का जो पैटर्न रात्रि के दौरान, जब इसका बैंड काफ़ी घुमावदार रूप में बांसवाड़ा उदयपुर संभाग पर अपना एरिया कवर करेगा वर्षा के रूप में, जिसमें झड़ी वाली बारिश लगेगी, जो बारिश उदयपुर में अब तक नहीं हुई उस प्रकार की झड़ी वाली मूसलाधार वर्षा रात्रि के दौरान से लगाकर विशेषकर अगले 24 घंटों में होने की संभावना है। इसमें भी देखें तो देर रात्रि के 10-12 बजे के बाद से लगाकर कल दोपहर 12-1 बजे तक के समय में विशेषकर अगले 12 घंटों में ये प्रभावी माहौल रहेगा। जैसे ही ये उदयपुर संभाग को पार करते हुए पाली संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा सिस्टम, तो इसमें थोड़ी सी तेज़ी भी आने लगेगी और ये तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि झालावाड़ में ये सिस्टम प्रवेश करने के बाद उदयपुर तक के जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ तक पहुँचने में भी इसने लगभग 18 घंटों का समय लगाया, जबकि अगले 18 घंटों के दौरान ये बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर तक लगभग पहुँच जाने की इसकी संभावनाएँ हैं। और फिर दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी गुजरात के आसपास और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास इसके अगले 24 से लगाकर 48 घंटे तक और आगे बढ़ने की, यानी और समय लेने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर 29 और 30 तक इसका प्रभाव बाड़मेर, जैसलमेर और सांचौर के पश्चिमी इलाकों में बना रहेगा। यानी 28 तक के बाद भी 29 और 30 तारीख तक बारिश की गतिविधियां और दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले के पश्चिमी इलाकों में और सांचौर जिले में देखने को मिलेगा। उसके बाद 30 तारीख के बाद हवाएं सांचौर, बाड़मेर और जैसलमेर के पश्चिम में फिर से दक्षिण पश्चिमी चलने लगेगी। तब तक इस सिस्टम के प्रभाव में यह हवाएं रहेगी, जबकि पाली के क्षेत्रों में दक्षिण हवाएं, दक्षिण पश्चिमी हल्की हवाओं का रुख अरावली रेंज में बढ़ने से यहाँ पर पश्चिम से आने वाली नम हवाएं, अरब सागरीय हवाएं अरावली रेंज से टकराती रहेगी और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर 28 तारीख के बाद में भी अलग अलग क्षेत्रों में अरावली रेंज में दक्षिण पाली से लगाकर कुछ सिरोही माउंट आबू के क्षेत्रों से लगाकर भी आगे होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखें तो यहाँ पर भी भारी वर्षा की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान भी अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा और यहाँ पर देखें तो कुछ केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहपुरा, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, मावली, केमली के क्षेत्र हैं, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, टाटगढ़, घोरमघाट क्षेत्र हैं, भीम से लगाकर यहाँ पर बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, मांडलगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए अरावली रेंज के क्षेत्रों तक राजसमंद, केलवा, केलवाड़ा के क्षेत्र, खामली घाट से लगाकर पीपली, काछबले के क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने से फुलाद के आसपास के क्षेत्रों में होने वाली वर्षा का भी जल इस नदी के बहाव क्षेत्र में आने से फुलाद नदी में भी अगले 24 घंटों के दौरान या कहे कल विशेषकर जो है तेज़ बहाव या कहे उफान पर आने की संभावना बहुत अधिक है। और ये आखिरी संभावना इस सिस्टम की कल और परसों तक रहेगी, यानी 27 और 28 के दौरान। उसके बाद वर्षा में कमी आएगी और फिर अगले सिस्टम के आने के साथ ही फिर से इस नदी में बहाव देखा जा सकता है। वहीं यहाँ पर जवई नदी में भी जल आवक बढ़ने की संभावना है। जवई बांध में भी अगले 24 से 48 घंटों के समय में भारी जल आवक होने की संभावना है। और यहाँ पर बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर बालोतरा के अधिकतर भाग हैं, जोधपुर, लूणी के अधिकतर भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा। तो वहीं पाली जिले के अधिकतर भागों में सोजत, मारवाड़ जंक्शन और रोहट, पाली, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा। और ये वर्षा भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना काफ़ी इलाकों में है। तो कई इलाके यहाँ पर भारी वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान, विशेषकर आज रात्रि से लगाकर कल दोपहर तक के समय में ये वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। यानी कल सुबह के समय में अधिकतर भागों में वर्षा दर्ज होती हुई दिखाई देने की संभावना है। वहीं यहाँ पर जालोर, सांचौर और जालोर शहर से लगाकर केसोना या मोकलसर, समदड़ी, सिवाना के क्षेत्र हैं, माउंट आबू के क्षेत्रों से लगाकर, इसके अलावा पिंडवाड़ा, सिरोही, शिवगंज के क्षेत्र हैं, रेवदर से लगाकर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सुंदामाता के क्षेत्र हैं, सांचौर, बागोड़ा, भिनमाड़ के क्षेत्र हैं, सायला, जीवाणा, पचपदरा। और यहाँ से होते हुए अगर देखें तो बालोतरा से होते हुए जीवाणा, सायला तक का जो अनार बेल्ट है, गुड़ामालानी तक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने और हवाओं की स्थिति यहाँ पर 45 से 65 किलोमीटर तक। तो वहीं जो बाड़मेर, जैसलमेर का, जालोर का पश्चिमी इलाका है, वहाँ अगले आने वाले 72 घंटों में हवाओं की स्थिति कहीं कहीं
यहाँ पर 60 से लगाकर 80 किलोमीटर तक के झोंके बीच बीच में संभव हो सकते हैं। इसकी भी 50% संभावना है। लेकिन जो 45 से 65 किलोमीटर तक की हवाएं हैं उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% तक इसकी भी संभावना है। तो हवाओं का चलना भी यहाँ पर देखा जाएगा इस डीप डिप्रेशन की वजह से, और ये आगे बढ़ते हुए फिर पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व की ओर अरब सागर के तटीय किनारों की ओर बढ़ते हुए 30 तारीख के आसपास इसके कुछ कमज़ोर होने की संभावना है। वहीं एक नया बना लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा और उसके बाद 30 अगस्त से लगाकर 3 सितंबर के मध्य एक और निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिसके पुनः जो अभी डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन आगे बढ़ा है इस ट्रैक के आसपास ही उस सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे कोटा, भरतपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर, पाली, जोधपुर संभाग में फिर से बारिश बढ़ने लगेगी। फिर से भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा वाली खंड वर्षा का दौर फिर से आने लगेगा, उसकी जानकारी आगे दी जाएगी। रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों का पैटर्न जैसा कि आपको बताया उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग पर विशेषकर देखा जाएगा, और कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में, कोटा संभाग के इलाकों में। तो वहीं उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान में भी इस सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान और 24 से 36 घंटों के 48 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा का पैटर्न दक्षिण पूर्वी दिशा से आने वाले बादलों के साथ तेजी से भागते हुए तेज बारिश देगा। और ये वर्षा की गतिविधियों में देखें तो अजमेर संभाग के कुचामन, डेगाना के आसपास से लगाकर नागौर वगैरह इन क्षेत्रों में, हालांकि नागौर, कुचामन, डेगाना, परबतसर, सोयला बेल्ट के आसपास से लगाकर भी रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर तेज या मूसलाधार वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। नागौर शहर से होते हुए और भोपालगढ़, जोधपुर के जो पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाके हैं इन क्षेत्रों में तिवरी, मथानिया, लोहावट, ओसिया, पोखरण और देचू के क्षेत्रों की ओर, शेरगढ़ की ओर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के मिले जुले क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में कभी धूप, कभी छांव, तो कभी तेज या मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थितियाँ अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी। वहीं बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी अगले 24 से 36 48 घंटों के दौरान इस डीप डिप्रेशन की वजह से बनने वाले आउटर बैंड के कारण बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा प्रभाव खंड वर्षा के रूप में जहां पर भी होगी तेज या मूसलाधार वर्षा होगी, और कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी राजस्थान में भी कई जगहों पर उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिम के इलाके, बीकानेर वगैरह इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में कुछ मध्यम से बड़े दायरे यानी लगभग 30, 40, 50 किलोमीटर के दायरों में भी कभी कभी एक साथ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। लेकिन रहेगा खंड वर्षा वाला माहौल, और कुछ घंटों के दौरान ही कहीं एकदम से धूप खिल जाना और फिर से तेज़ी से भागते हुए बादल, तेज़ बारिश और 15-20 मिनट का दौर कहीं मूसलाधार वर्षा का, तो दोबारा वहाँ पर शुष्क मौसम और फिर से 3-4 घंटे, तो कभी आधा पौन घंटे के बाद ही दोबारा बढ़ता हुआ बारिश का दौर। इस प्रकार का पैटर्न ये आउटर फ्लो के रूप में या कहे जो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।